वेल स्टूडेंट्स, तो बेटा शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। लेसन नंबर 1, स्नेक बाइट, पीरियड 3, NIOS 10th उर्दू मीडियम। ठीक है बेटा, इससे पहले हमने पीरियड 1 और पीरियड 2 पढ़ा है। इस कहानी के अंदर हमने ये देखा है अब तक कि एक कैरेक्टर होता है जिसका नाम राजा है, जो एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है बेटा। ठीक है, और उस बच्चे को जानवरों के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है बेटा, इसी तरह लास्ट क्लास में हमने देखा ये था कि एक उस बच्चे को एक मधुमक्खी काट लेता है, जिसकी वजह से वो बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है और भागकर अपने दादी के पास आता है। उसके बाद क्या आगे स्टोरी में होती है बेटा, उसे हम इस लास्ट पीरियड में समझेंगे। ठीक है बेटा, ओके। क्लास शुरू करने से पहले बेटा मैंने आपसे कल कहा था कि कुछ सवालात हैं जिनके जवाब आपको देने हैं। ठीक है बेटा, फर्स्ट आप ये बताएं हमें, राजा को किस चीज ने काटा था? राइट, मधुमक्खी ने काटा था, बी ने काटा था। वेरी गुड, ठीक है, ओके। उसके बाद बेटा आप बताएं हमें, राजा सबसे पहले किसे बताया अपने इस तकलीफ के बारे में? याद करें आप, दादा या दादी? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है आप, बिल्कुल सही है। दादी से पहले उसने कंप्लेन की कि मुझे काटा गया है। ठीक है बेटा, ओके। उसके दादा उसे लेकर अपने साथ क्यों भागे, बताइए? क्योंकि उसे लगा, बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि उनके दादा को लगा कि बच्चे को सांप ने काट लिया है। ठीक है, ओके। ऐसा क्यों लगा आखिर उनके दादा को कि बच्चे को सांप नहीं काटा है? ऐसा क्यों लगा, सोचिए जरा। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए लगा कि उस बच्चे ने ठीक उससे पहले, विच मीन्स पीरियड 1 में हमने पढ़ रखा था कि सुबह का वक्त था, उस वक्त बेटा, उस वक्त बच्चे ने एक सांप को कोकोनट शेल में कैद कर लिया था, बंद कर लिया था। ठीक है, इसी वजह से दादा को लगा कि शायद सांप ने इसे काट लिया है, क्योंकि बच्चा बहुत बेचैन हो रहा था और उन्होंने ब्लू मार्क देखा तो ज़्यादा इसमें जहन लगाए बिना वो उसको लेकर दौड़े, बिना वक्त को ज़ाया किए हुए। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं कि स्टोरी में आगे फिर क्या हुआ। ठीक है बच्चे, आए देखते हैं। ओके, आपने देखा लास्ट टाइम क्या हुआ कि दादाजी अपने गांव से बहुत दूर लेकर गए उस बच्चे को। जाने के बाद छोटे से घर के बाहर खड़े होकर आवाज देते हैं, जो उस आदमी को जो उस घर के अंदर रहते थे। ठीक है, फिर उस घर में से एक आदमी निकला। कैसा आदमी था वो, देखिए बेटा यहां पर। वेरी गुड, हियर यू गो। ठीक है, एंड ओल्ड ग्रे हेयर्ड मैन। ठीक है बेटा, एंड ओल्ड ग्रे विच मीन्स एन ओल्ड ग्रे हेयर, एक बूढ़ा ग्रे हेयर्ड मैन, सफेद बाल वाला, एक बूढ़ा सफेद बाल वाला आदमी केम आउट, बाहर आया, ऑफ द हाउस, घर से। ठीक है बेटा, घर से या घर के बाहर एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी आया। ओके, देन he knew the cure for the snake bite. Grandfather asked him to cure me. He knew, वो जानता था, सांप के काटने का इलाज वो जानता था। दादाजी ने उनसे कहा, आज उनसे पूछा टू केयर मी, विच मीन्स दादाजी ने उनसे कहा कि मेरा इलाज करे। ठीक है बेटा, द ओल्ड मैन टुक मी इनसाइड, बूढ़ा आदमी, वो बूढ़ा आदमी जो था बेटा, वो द ओल्ड मैन टुक मी इनसाइड, मुझे अंदर ले गया। इनसाइड मतलब अंदर। ठीक है बेटा, क्योर इलाज करना। ठीक है बेटा, क्योर इलाज करना, बूढ़ा आदमी मुझे घर के अंदर ले गया। he looked at my finger and then he asked me to sit down and not to move. right, he looked at my finger, उसने मेरे उंगलियों को देखा, फिर उसने मुझसे कहा कि खामोशी के साथ यहां बैठ जाओ बिना हिले डोले। ठीक है बेटा, देन क्या हुआ, आई सेट ऑन ग्रैंडफादर्स लैप, मैं दादाजी के लैप में बैठ गया, गोद में बैठ गया बेटा। ठीक है, मैं दादाजी के गोद में बैठ गया। द ओल्ड मैन देन took some water in a small brass vessel. ब्रास कहते हैं बेटा पीतल को। ठीक है, वेसल बर्तन। ठीक है, बूढ़े आदमी ने कुछ पानी लिया एक छोटे से पीतल के बर्तन में। ठीक है बेटा, sat in front of us and started reciting some mantras, और वो हमारे सामने
बैठ गया। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है बेटा के सामने, के सामने, राइट, के सामने। इन फ्रंट ऑफ अस एंड स्टार्टेड रिसाइटिंग सम मंत्रास, ठीक है, वो हमारे सामने बैठ गया एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया क्या करना, रिसाइटिंग सम मंत्रस, कुछ मंत्रों को पढ़ना वो शुरू कर दिया। ठीक है बेटा, देन देखते हैं आगे क्या होता है फिर। Okay, I wanted to tell him that it was a bee and not a snake that had bitten me. मैं उनसे कहना चाहता था, I wanted, मैं चाहता था, to say, मैं उनसे to tell, मैं उनसे कहना चाहता था, क्या कहना चाहता था बेटा, मैं कहना चाहता था डैट इट वॉज अ बी, कि एक मधुमक्खी है, नॉट अ स्नेक, ना कि कोई सांप है। मैं उनसे कहना चाहता था कि मुझे तो मधुमक्खी ने काटा है, सांप ने नहीं काटा है। मैं उनसे कहना चाहता था दैट हैड बीटन मी, राइट, बट ग्रैंडफादर हेल्ड मी टाइट एंड डिड नॉट अलाउ मी टू टॉक। लेकिन दादाजी मुझे बहुत जोरों से पकड़े हुए थे। हेल्ड मी टाइट, देखिए बेटा, टाइट का मतलब क्या होता है बेटा, बहुत मजबूती के साथ। ठीक है, दादाजी कैसे पकड़े पकड़े हुए थे हमें बेटा, बहुत मजबूती के साथ पकड़े हुए थे। ठीक है, वेरी गुड, टाइट, मजबूती के साथ। डिड नॉट अलाउ मी टू टॉक, और मुझे बात करने नहीं दे रहे थे, विच मीन्स मुझे अलाउ नहीं किए थे बात करने के, बिल्कुल मना कर दिए थे, खामोश रहो बोल के। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। ग्रैंड मदर टू had arrived by then and some other people with her. उस वक्त तक दादी माँ भी आ चुकी थी। ग्रैंड मदर टू, भी, टू का मतलब बेटा होता है भी, ठीक है, TOO2 विच मीन्स भी। अराइव्ड, अराइव्ड मतलब होता है बेटा पहुंचना, क्या होता है बेटा, पहुंचना, राइट। आगे देखिए, बाय देन तब तक, ठीक है बेटा, तब तक, बाय देन तब तक, तो तब तक दादी माँ के साथ साथ कुछ और लोग, कुछ और लोग आ चुके थे। ठीक है बेटा, दादी माँ के साथ कुछ और लोग तब तक आ चुके थे। They looked sad and silently watched me. वो लोग काफी उदास लग रहे थे और खामोशी के साथ वो मुझे देखने लगे वो लोग। ठीक है बेटा, बाय दिस टाइम द पेन इन माई फिंगर हैड स्टॉप्ड। उस वक्त तक, बाय दिस टाइम, इस वक्त तक बेटा, इस वक्त तक, द पेन इन माई फिंगर, मेरे उंगलियों में जो दर्द हो रहा था वो दर्द अब क्या हो चुका था, रुक चुका था, स्टॉप हो चुका था। ठीक है, बट स्टिल आई हैड टू सिट देयर एंड गेट क्योर्ड फॉर स्नेक्स बाइट। लेकिन तब भी, फिर भी, बट, लेकिन, स्टिल, फिर भी, स्टिल बेटा, फिर भी, लेकिन फिर भी आई हैड टू सिट, मुझे बैठना पड़ा, देयर, वहां, एंड गेट क्योर्ड ऑफ स्नेक्स बाइट, और सांप के काटे जाने का इलाज करवाना पड़ा बेटा। ठीक है, आगे देखिए बेटा क्या है, आप समझे बेटा, सांप ने उसे काटा नहीं था, उसे काटा क्या था, एक मधुमक्खी ने। लेकिन बच्चा कह रहा है फिर भी मुझे खामोशी से वहां बैठना पड़ा, क्योंकि कुछ कहने की इजाजत तो मुझे थी नहीं, दादाजी जोर से पकड़े हुए थे, और वो बाबा जो थे वो भी कह चुके थे कि खामोश रहो, कुछ बोलना नहीं, हिलना डोलना नहीं। तो वो चाह कर भी बच्चा कुछ कह नहीं पा रहा है और सांप के कटे का इलाज करवा रहा है। ठीक है बेटा, आगे देखिए। आफ्टर फ्यू मिनट्स द ओल्ड मैन गॉट अप, वॉश माई फिंगर एंड गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक। कुछ मिनटों के बाद, कुछ मिनटों के बाद बूढ़ा आदमी क्या हुआ बेटा, गॉट अप, खड़ा हुआ। ठीक है, कुछ मिनटों के बाद वो बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ। वॉश माई फिंगर, मेरे उंगली को धोआ, जिस उंगली है ना उसे धोया, साफ किया उसे। एंड गेव मी सम वाटर टू ड्रिंक, और मुझे कुछ पानी दिया, क्या करने के लिए, पीने के लिए, राइट। ही आस्क्ड मी टू कीप क्वाइट फॉर सम मोर टाइम, और उसने मुझसे कहा कि थोड़े और वक्त के लिए खामोश रहो, कुछ ना बोलो। ठीक है बेटा, देन ही टर्न्ड टू ग्रैंडफादर एंड सेड, फिर वो दादाजी के तरफ मुतवज्जा हुआ। टर्न टू, मुड़ना बेटा, ठीक है, मुड़ना, ठीक है। फिर वो दादाजी की तरफ मुड़ा और उनसे कहा, क्या कहा, थैंक गॉड यू ब्राउट राजा इन टाइम, खुदा का शुक्र है कि तुम राजा को टाइम पर लेकर आ गए। ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ, अब वो क्या है, अब खतरे से बाहर है। इट वॉज इंडीड ए पॉइजनस स्नेक that bit him,
क्या कहा? यकीनन वो बहुत जहरीला सांप था जिसने इस बच्चे को काटा था। देखे बेटा, गांव में अक्सर ऐसे ही होता है, रूरल एरियाज में, जो अब लोग अपने आप को बाबा कहते हैं, झाड़ फूक करने वाले ओझा कहते हैं, ये सारे नाम हैं उनके। वो सब अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो बहुत बड़ा काम कर दिए हैं। बच्चे को काटा क्या था? एक बी, ठीक है, और उसको ऐसे वो दिखा रहा है जैसे कि उसे एक सांप ने काटा है बेटा, ठीक है। ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर की, ग्रैंडमदर एंड ऑल अदर्स थैंक्स द ओल्ड मैन फॉर द मैजिक क्योर। दादा दादी और तमाम वो लोग जो वहां मौजूद थे उस बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया। ऑन रिटर्निंग होम, शुक्रिया अदा किया किस चीज के लिए? फॉर इज मैजिक क्योर, उनके इस जादुई इलाज के लिए, ठीक है। ऑन रिटर्निंग होम, घर लौटने के बाद, ये घर लौटकर ग्रैंडफादर सेंट हिम गिफ्ट्स, घर लौटने के बाद दादाजी उन्हें तोहफे तहाइफ पेश कर रहे हैं, भेज रहे हैं उनको, ठीक है बेटा। अक्सर ऐसे ही देखा गया है और इसे ही अंधविश्वास कहते हैं, जो ज़्यादातर कॉमन है रूरल एरियाज में, जहां लोग बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं हॉस्पिटल से या बीमारियों से, बहुत ज़्यादा लोग अवेयर नहीं होते हैं। खैर, जैसे जैसे एजुकेशन स्प्रेड हो रहा है ऑल ओवर द कंट्री, तो लोग इस चीज़ को देखकर समझ रहे हैं कि नहीं, हमें अगर जब भी कुछ हो तो हमें फौरन डॉक्टर के पास जाना है। इन केस ऑफ स्नेक, बेटा याद रखिए, अगर कभी किसी को सांप काटता है तो कभी भी किसी बाबा के पास, किसी झाड़ फूक करने वाले इंसान के पास मत जाइएगा। पहला कदम जो आपको उठाना है, फौरन सब सांप काटे तो अगर आप बांधते हो उसे तो बहुत टाइट नहीं बांधना है, हल्का से उसे बांध कर, बस ज्यादा मूव नहीं कर उस एरिया को, जिस एरिया में सांप ने काटा है, ज्यादा मूव नहीं करना है। होता नहीं है, लोग कहते हैं कि अगर सांप ने हाथ के इस हिस्से में काटा तो उसके आगे आप बहुत जोर से एक रस्सी बांध दीजिए, बहुत जोर से बांध दीजिए ताकि ब्लड आगे ना जाए। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, हल्का बांधिए, ठीक है। और फौरन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए, और कोई हॉस्पिटल आपको जाना नहीं है, क्योंकि जो वेनम होता है सांप का, उसकी जो बेटा एंटीडोट होती है ना, वैक्सीन जो होती है, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास ही होती है। और एक और चीज जो बहुत जरूरी है जानना आपके लिए, कि जब भी सांप काटे तो या तो उस सांप की फोटो ले लीजिए फौरन जिस सांप ने आपको काटा है, या फिर पहचान लीजिए उस सांप को जिस सांप ने आपको काटा है, क्योंकि बहुत तरह की स्नेक्स है बेटे और अलग अलग टाइप के इसके जहर होते हैं। जाहिर सी बात है, जब जहर अलग तरह की होती है तो उसके इलाज भी अलग ही होता है, ठीक है बेटा। इससे ख्याल करेंगे और हमें ऐसे बाबाओं से बचना है, दूर रहना है, ठीक है बेटा। चलिए, ये रहा आज का लेसन। उम्मीद करते हैं आप सबको ये चैप्टर पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा। यकीनन मुझे ही बहुत मज़ा आया पढ़ाकर, आपको ये बहुत मज़ा आया होगा, ठीक है बेटा। इस चैप्टर को अच्छे से और रिपीट करिए, बार बार पढ़िए। जो क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं अभी, उस क्वेश्चन को भी आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है बेटा। here we go। आइए वही चीज वापस से है, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। कि देखिए ये जो नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं वो सही है या गलत है, वापस वही करना है आपको, ट्रू या फॉल्स क्या है पढ़िए और कहानी के अकॉर्डिंग समझिए ये सेंटेंस सही है या गलत है, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं। ओके, यहाँ कुछ मजेदार चीज है करने के लिए, आपको मजा आएगा। फाइंड वर्ड्स इन द स्टोरी विच आर अपोजिट इन मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड्स। कि जो वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, इस वर्ड्स को देखिए, और जो टेक्स्ट हमने पढ़ रखा है अभी, जो चैप्टर हमने पढ़ा है, जो स्टोरी हमने पढ़ी है, उसमें ऐसे लफ्ज को देखिए जो बिल्कुल इनके अपोजिट हो। देखिए, लूज, लूज का मतलब होता है बेटा ढीला। क्या होता है? ढीला करना। लूज का मतलब होता है ढीला करना। अच्छा, ढीला करना, लूज समझ में आ गई बात हमें। क्या चैप्टर में ढीला करना आया है कोई वर्ड? ऐसा नहीं है ना, क्योंकि हमें अपोजिट देखना है इसका, ढीला करने का टाइट करना, ठीक है। टाइट क्या देखा था हमने? टाइट कहाँ यूज हुआ? याद आया? हाँ, राइट, वेरी गुड, शाबाश। दादाजी ने बच्चे को टाइटली पकड़ा था ना, बिल्कुल टाइट। तो लूज से क्या हो जाएगा बेटा? टाइट। क्या हो जाएगा? टाइट, वेरी गुड, समझ में आ गया आपको। वैसे हैप्पी, हैप्पी खुश, वहां क्या था? सैड, लोग सैड हो गए थे, उदास हो गए थे, ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये पूरा आपको कर लेना है कंप्लीट। हियर वी गो। क्वेश्चंस बेटा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस है जिसे पढ़िए आप, ठीक है, और इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन पढ़िए, इसे नोट डाउन करिए और इसके आंसर को याद कर लीजिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट सेशन में इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग आपसे सवाल किए जाएंगे, ठीक है बेटा। आइए देख लीजिए अच्छे से आप बेटा।
अच्छे से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, वेरी गुड, here we go नेक्स्ट। ठीक है बेटा, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जज़ाकल्लाहु खैर।